दोस्तों आप में से शायद कई सारे लोगों को इस तरीके के मैसेज रिसीव हुए होंगे जहां पर इमरजेंसी अलर्ट देख के आप शायद घबरा भी गए होंगे और नीचे का पैराग्राफ शायद किसी ने पढ़ा भी नहीं होगा कि क्या कहा जा रहा है इसके अंदर। दरअसल ये एक इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम है जो कि गवर्नमेंट ने तैयार किया है। ये लोगों को अलर्ट करने के लिए बनाया गया है। इसकी टेस्टिंग चल रही थी अभी 20 जुलाई को, जिसकी वजह से कई सारे लोगों को ये रिसीव हुआ होगा, शायद आज भी कई सारे लोगों को ये रिसीव हो जाए। ये दरअसल क्या है कि हमारा जो इमरजेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम है ना, उसको एनहेंस करने के लिए अब देखो इसी सिस्टम के चलते सभी मोबाइल मैन्युफैक्चरर को ये भी कह दिया गया है कि भैया रेडियो तो कंपलसरी होना चाहिए सभी मोबाइल के अंदर, ताकि वहाँ से लोगों को डिज़ास्टर के टाइम पे, भूकंप के टाइम पे या फिर जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उस वक्त में कुछ बताया जा सके कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये उस इमरजेंसी टाइम के लिए ही इस तरीके के सिस्टम को तैयार किया जा रहा है जो कि सभी मोबाइल के ऊपर कंपैटिबल रहेगा। वहाँ पर कुछ इस तरीके के अलर्ट उनको देखने को मिल जाएंगे अगर कोई दिक्कत आती है तो। दोस्तों दिल्ली के अंदर से डेंगू के अब काफ़ी ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने सभी केमिस्ट को मना कर दिया है एस्पिरिन और आइबुप्रोफेन बेचने से। विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन यहाँ पर ये दवाई नहीं खरीदी जा सकती है क्योंकि ये एक पेन किलर है जिसका रिकॉर्ड अब उनको मेंटेन करना पड़ेगा। ये 19 जुलाई को ऑर्डर दे दिया गया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए दिल्ली के अंदर, क्योंकि डेंगू के केसेस आ रहे हैं और डेंगू के केसेस के वक्त में अगर कोई बंदा इस तरीके के पेन किलर खा लेगा तो भैया उसके साथ में क्या होगा, को प्लेटलेट्स डाउन होनी शुरू हो जाएंगी। एक तो देखो डेंगू के केसेस या चिकनगुनिया के केसेस मच्छरों से ही होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि प्लेटलेट्स ऑलरेडी डाउन हो रखी है पेशेंट की, लेकिन ये दवाई खाने के बाद में और भी ज़्यादा रिडक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से रिस्क में पड़ जाता है पेशेंट की, उसके ब्लीडिंग हो सकती है। मतलब कहीं से भी अगर कटवट लग गया तो खून रुकेगा ही नहीं, वो बहता चला जाएगा, यहाँ तक कि ब्रेन तक में ब्लीडिंग का खतरा होता है इन पेशेंट को, जिसकी वजह से उनको इन मेडिसिन से बचाए रखना है। ऐसे ही नहीं कि अनजाने में वो खा ले कि इधर दर्द हो रहा है, उधर दर्द हो रहा है, दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा तो ये खा ले, पता लगे उसको डेंगू या चिकनगुनिया हो रहा है। दोस्तों केविन मिटनिक जो कि दुनिया के सबसे मोस्ट वांटेड हैकर थे, 1995 के वक्त में इन्होंने कई सारी गवर्नमेंट की वेबसाइट को, कॉर्पोरेट नेटवर्क को और कई सारी दूसरी वेबसाइट को हैक करके हज़ारों लाखों लोगों के क्रेडिट कार्ड के नंबर स्टील कर लिए थे, जिसके बाद में इन्होंने कई और फ्रॉड कर डाले थे, जिसकी वजह से इनको 2 साल तक FBI खोजती रही सारी दुनिया के अंदर, लेकिन ये नहीं मिले। और 2 साल बाद जब ये मिले तो इनको 5 साल की सज़ा सुना दी गई और उसके बाद में ये बाहर आके मतलब जॉब वो मिल गई थी, जो भी मतलब वाइट हैट हैकर होते हैं उनकी जॉब इनको मिल गई थी अच्छी खासी कंपनियों के अंदर, और अब 59 की एज में अभी इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। दोस्तों आपको मालूम चला होगा कि चाइना दुनिया का सबसे डीपेस्ट होल क्रिएट कर रहा है जो कि 10 किलोमीटर गहरा है। ये साउथर्न वेस्ट सिंचुआन प्रोविंस के अंदर किया जा रहा है, लेकिन अब ये एक और खड्डा करने वाले हैं, वो भी 10 किलोमीटर गहरा ही होगा। ये वेस्टर्न सिंजियान प्रोविंस के अंदर किया जा रहा है और आप कहोगे ऐसा ये क्यों कर रहा है, ये क्या कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए कर रहा है कि रशिया ने इतना गहरा किया था हम 10 किलोमीटर गहरा कर देंगे? नहीं, ये उसके लिए नहीं कर रहा है। ये कुत्तों की तरह सूंघ रहे हैं कि कहीं से हमें नेचुरल गैसेस मिल जाएं, कहीं से हमें पेट्रोल मिल जाए और हम दुनिया की दूसरी सऊदी अरेबिया बन जाए, क्योंकि वो इतनी अमीर हो चुकी है ये सब करके, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके। तो वो हमारे पास भी होगा, इतनी बड़ी ज़मीन पड़ी है हमारे पास में, कहीं ना कहीं तो पेट्रोल होगा। तो उसी की खोज की जा रही है इनकी 2 कंपनियों द्वारा, जो कि चाइना को और दुनिया को मतलब गैसेस वगैरह सप्लाई करती है, जो हो गई पेट्रो चाइना और दूसरी हो गई गैस फील्ड। ये दोनों ही कंपनियां मिलकर ये जगह जगह पर खड्डा कर रही हैं और ये साउथ चाइना सी के अंदर भी करती हैं, डीप होल वगैरह, बोरवेल वगैरह लगाती हैं जिससे कि ऑयल वगैरह निकाला जा सके। और वो सारा काम तो खैर ये कर ही रहे हैं, चाहे वो किसी की भी जगह हो, इनकी मनमानी जहाँ चलती है वहाँ पर एक खड्डा करके अपना देखना शुरू कर देते हैं कि पेट्रोल मिल जाए कहीं से। दोस्तों अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं और आपको नहीं पता कि आपको किस तरीके से उसके लिए प्रिपेयर होना है, तो भैया गूगल ने आपके लिए एक टूल तैयार कर दिया है जिसको इंटरव्यू वार्म अप टूल कहा जा रहा है। ये एक AI पावर्ड टूल है जिसके जरिए आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो कि इंटरव्यूअर अगर आपसे कुछ भी पूछता है तो उसको आप क्या क्या जवाब किस तरीके से दे सकते हो या आपकी करेक्शन करवा सकता है उसके अंदर। दोस्तों आप सभी को मालूम है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच 15 अक्टूबर को होने वाला है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि उसकी वजह से गुजरात की फ्लाइट के टिकट काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुके हैं। उस डेट के जो 14 से लेकर 16 तारीख की डेट है, हालांकि मैच तो 15 अक्टूबर को होगा, लेकिन जो बंदे जाएंगे वो आएंगे भी, तो इस वजह से एयरलाइंस वाले इसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाले हैं। और इसी के साथ साथ वहाँ के होटल वाले भी प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई कर चुके हैं। जो रूम 5,000 का होता था उसको 75,000 रुपये तक में बेचा जा रहा है, जिसकी वजह से एक बंदे ने अपना दिमाग लगाया और उसने क्या किया,
एक हॉस्पिटल के अंदर अपना रूम बुक करवा लिया कि भैया मेरी तबीयत ख़राब सी रहती है तो मैं अपना फुल बॉडी चेकअप करवाने के लिए वहाँ पे आऊँगा तो मुझे स्टे मिल जाएगा। तो उसको डीलक्स रूम दे दिया गया है उस हॉस्पिटल वालों ने 5,000 रुपये का कि आप आओ यहाँ पर आपका चेकअप वेकअप हो जाएगा। अब उनको क्या मालूम कि ये इतना शाना था कि इसको देखना मैच था, हॉस्पिटल जाना तो एक बहाना था।